कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम जैन धर्मोस्तु मंगलम। पंच परमेष्ठी भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, परम पूज्य गुरुवर आचार्य श्री विद्याभूषण तन्मती सागर जी महाराज की। बोले हरिका सुपा सरस्वती भूषण माता जी की जय। बोले हरिका संघ की जय। जय कर गुरु माँ का जय जय गुरु माँ। स्नेही बंधु, विगत दिनों में हम सभी ने इस चातुर्मास में पूज्य गुरुदेव द्वारा रचित 2 ग्रंथ पूर्ण किए, पुण्य पाप शतक और मेरी करुण कहानी। मेरी करुण कहानी में निगोद से लेकर मोक्ष तक का हमने पढ़ा। हम क्यों भटक रहे हैं और कैसे हमारी ये भटकन मिटे, इस सब को हमने जाना। अब हमें करना क्या है, ये हमारे ऊपर निर्भर है। अगर कोई सामने देखे कि गड्ढा है और फिर भी वो चलता चला जाए, तो उसके लिए किसका दोष है? स्वयं का। तो उसमें किसी और का दोष नहीं, किंतु हमारी स्वयं की गलती है। अगर हमारे लिए साफ साफ दिख रहा है कि ये हमारे जीवन को बर्बाद करने वाले हैं और फिर भी हम उन्हीं का साथ पकड़े रहें, तो फिर तो हम बर्बाद होंगे ही होंगे। तो बात यही है। देखो, राग के संस्कार तो अनादि के इस जीव के ऊपर इस तरह से छाए हुए हैं कि यह कभी कभी तीव्र कर्म का उदय आ जाए तो विरक्त आत्माओं में को भी अनुरक्त कर देता है। क्यों? अनादि के संस्कार हैं। आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने इसीलिए समय सार की 4थी गाथा में ही ये कह दिया। क्या कहा? सुध परिचिदाणु भूदा संवत्सरी काम भोग बंध कहा एयत तस्सुलंभो नवरिण सुलभो बिहत तस्य। इस जीव ने आज तक काम, भोग और बंध की कथाएं सुनी हैं। सुध परिचित, उन्हीं से वह परिचित है और उन्हीं का वह अनुभव करता है। आप देखो, एक छोटे से बच्चे के लिए भी यदि आप टीवी के सामने लिटा देते हो, जो अभी कुछ नहीं जानता, अभी उसके लिए अच्छे बुरे का कोई ज्ञान नहीं है, वह चाहे तो यदि मल में भी उसके हाथ लिप्त हो रहे हैं तो वो भी अपने मुंह में दे देते। वह चाहे तो अग्नि की शिखा देखे, उसको भी अपने हाथ से पकड़ने की कोशिश करे। ऐसा सब चीजों से अनजान बच्चा भी, और यदि उसके सामने आपने कुछ रंग बिरंगा कुछ यदि रख देते हो जिसमें उसे मात्र कुछ रंग बिरंगा दिख रहा है, तो वह भी उसकी तरफ एकटक दृष्टि से देखता है। आप लोग कहते हो ना कि बच्चों के लिए आजकल तो खाना खिलाने के लिए, उनको जरा जरा सा दूध पिलाने के लिए उनके लिए कहीं टीवी दिखानी पड़ती है, कहीं मोबाइल दिखाना पड़ता है,
कई सुंदर सुंदर मग लाते हैं कि इनसे पिएगा तो सुंदर सुंदर घर में बर्तन मग लाते हैं, तो ताकि वो बच्चा कैसे भी हो वो उसके लिए ले ले पी ले, हमारी आपकी ये इच्छा रहती है। तो इसका मतलब है कि उस बच्चे के ऊप में ज्ञान है, क्योंकि आत्मा ज्ञानमय ही है, और वह उसके संस्कार भी आज के नहीं किंतु पूर्व के संस्कार भी उसके साथ में हैं, जिनके कारण वो देख रहा है कि कुछ है, बस उसकी आंखों को अच्छा लग रहा है, उसके लिए आंखों से अच्छा लग रहा है, उसका मन भी खुश हो रहा है। यदि रो भी रहा होगा तो शांत हो जाएगा। इसका मतलब उसकी इंद्रियां और उसका मन जिनके माध्यम से वह मति ज्ञान कर रहा है, इंद्रिय और मन के माध्यम से वह मति ज्ञान उसमें है, क्योंकि मति ज्ञान और सुतर ज्ञान ये दोनों ज्ञान हर जीव के पाए जाते हैं। उनकी अंश कम हो सकता है, जिस तरह एक बिल्कुल ऐसा बल्ब है जो बिल्कुल ऐसे टिमटिमा रहा है, बस बिल्कुल जरा सा लग रहा है कि यहाँ है, और एक आपके 1000 पावर के भी बल्ब है, तो उन दोनों की रोशनी में अंतर हो सकता है, परंतु लाइट में अंतर नहीं हो सकता। वो भी उसी लाइट का प्रभाव है और ये भी उसी लाइट का प्रभाव है। वो भी एक चिंगारी भी है, वो भी अग्नि का प्रभाव है, और अगर धधकती हुई ज्वाला है वो भी अग्नि का प्रभाव है। दोनों ही हमारे लिए अग्नि को दिखा रही हैं। तो आचार्य क्या कहते हैं कि भाई इस जीव ने के ही ये संस्कार है, उसने अनादिकाल से यह ही सुना है, यह ही देखा है, बिना देखे ही ये सीख जाता है, बिना सिखाए ही सीख जाता है। पक्षियों के बच्चे उड़ना सीख जाते हैं, घोंसले बनाना सीख जाते हैं। कहते हैं कि बया नाम की चिड़िया ऐसा घोंसला बनाती है कि उसमें कभी एक बूंद पानी नहीं जा सकती, जितनी भी चाहे तीव्र बरसात हो रही हो। अब उसने कौन से स्कूल में पढ़ी, कौन सी इंजीनियरिंग पास की, उसने कोई इंजीनियरिंग कॉलेज में तो नहीं जाके पढ़ा उसने, किंतु फिर भी आप देखो ना, ये कीट पतंगे छोटी छोटी ततैया आदि भी अपना घर अपने आप बना लेती हैं। मतलब उनमें अभी मन भी नहीं है, सोचने समझने की सामर्थ्य भी नहीं है, फिर भी वो अपना घर बना लेते हैं। और अगर जरा सा भी कोई उनके कार्य में बाधा देता है, वह आपके लिए वैसे नहीं काटेंगे, किंतु जब उनसे थोड़ा भी टच हो जाएंगे तो वह आपके लिए तुरंत, तो उनमें वह भय संज्ञा तो है ही, भय के साथ साथ बदला लेने की भावना भी उनमें है, अपनी सुरक्षा करने की भावना भी उनमें है, अपनी सुरक्षा को स्वयं करते हैं। और प्रकृति ने उनके लिए जो डंक या जहर आदि जो दिया है, वह समझो उन्हें अपनी सुरक्षा के लिए ही दिया है, और वह उसका पूरा पूरा उपयोग करते हैं। ऐसा नहीं है कि उसका उपयोग वो ना करें। जरा भी उन्हें जब कहीं बाधा देखती है, अगर मधुमक्खियों के छत्ते में कोई पत्थर मारता है तो सालों हजारों मधुमक्खियां एक साथ आकर के उस व्यक्ति पर ऐसे आक्रमण करती हैं कि किसी सेना ने आक्रमण कर दिया हो किसी राज्य पर। मनुष्य तो सोच करके चुप भी रह जाएगा, वह हो सकता बदला लेने की सोचे कि ना सोचे, उसके मन में अगर मान लो शांत परिणाम है वो है तो वो नहीं भी सोचेगा बदला लेने की। किंतु ये छोटे छोटे जीव हैं, इन क्योंकि इनमें अकेली कर्म चेतना है, तो वह अपने कर्म का जो कुछ कर्म करते हैं और कर्म के साथ साथ वह लेकर के क्या करते हैं, और एक इंद्रिय जीवों में तो मात्र कर्म फल चेतना है, वो उसके कर्म के फल को भोगते हैं, वो कर्म का प्रत्युत्तर नहीं कर सकते, अपनी रक्षा आदि नहीं कर सकते। तो एक इंद्रिय जीवों में तो मात्र कर्म फल चेतना ही होती है। तो ऐसे संस्कार, किन चीजों के संस्कार पड़े हुए हैं उसमें, हम लोग ही देखें। अगर मान लो कोई आप मोबाइल में कोई स्टोरी देख रहे हो, आप किसी से अपनों से बातें कर रहे हो, कोई आपका अपना जिससे आपका मन मिलता है वो आपके सामने आ जाए,
बहुत दिनों से बिछड़ा हुआ हो, मान लो फिर मिले आपके लिए, तो आप कितनी देर बात करोगे? कितनी देर बात करोगे? पता ही नहीं चलेगा ना। और अगर जिनवाणी का शब्द सुनते ऐसा मैटर आ जाए जो आपने अभी तक नहीं सुना हो, उसको आपके लिए सुनाया जा रहा हो, तो आप क्या करोगे? हमारे तो सिर के ऊपर से निकल रहा है, हमें कुछ समझ में नहीं आता, उसको हम समझने की विशेष कोशिश नहीं करेंगे। जैसे वहां हम बात व्यतीत करने में अपने घंटों व्यतीत कर देंगे, किंतु ऐसे हम समय अपना जिनवाणी को समझने में, अगर वहां हमें समझ में नहीं आता है तो उसको समझने के प्रति हम लालायित भी इतने नहीं होंगे। जैसे आप किसी बाजार से और वस्तुएं खरीदने के लिए लालायित होते हो क्योंकि उनकी हमें आवश्यकता, हम उनको समझते हैं, वह हमारे उनसे हमारा परिचय है। इस तरह से हम अपना परिचय अपने देव शांत से वैसा परिचय नहीं कर सकते। तो हम उन्हीं की बात, क्योंकि हमने आज तक काम भोग बंद की कथाएं ही सुनी हैं। कहीं कोई रंगारंग कार्यक्रम हो रहा हो, वहां भीड़ कितनी होगी? और अगर कहीं मान लो कोई अध्यात्मिक प्रवचन चल रहा हो तो भीड़ कितनी होगी? अभी आपके मॉडल टाउन में मान लो अगर ये होता कि कोई नेता को आना है, या मान लो आपके यहाँ भाग से स्टेडियम होता और यहाँ क्रिकेट मैच होना होता, तो कितने लोग होते? कितने उसके देखने वाले होते? कितने लोग उसको देखने के लिए होते? हम आप सोच सकते हैं। उसके लिए तो हम अपना तन मन धन सब कुछ लगा सकते हैं। हजारों रुपए एक उसको देखने के लिए लगा सकते हैं और वहां हार जीत का अपना व्यवहार करके वहां हम मात्र अकेले व्यर्थ में पाप भी कमा सकते हैं। किंतु जहां हमारे लिए पुण्य कमाने के साधन हैं, हम चाहते तो पुण्य है अपने जीवन में, परंतु पुण्य कमाने के जहां साधन है वहां हमारा मन कम लगता है, उतना नहीं लगता। क्योंकि वही जैसे कुंद स्वामी ने कहा ही कि मैं समय सार लिख इसलिए रहा हूं, इसलिए लिख रहा हूं कि मैं लोगों को सबके लिए उस सिद्धांत तत्व की बात को समझाऊं, क्योंकि आज तक उन लोगों को ना तो उन्होंने उसकी चर्चा को सुना है और ना उन्होंने उसका परिचय किया है और ना उसका अनुभव किया है। इसलिए मैं इस ग्रंथ को लिखना चाहता हूँ इस समय सार के लिए, कि ताकि व्यक्ति अपने आत्म तत्व को भी समझ ले। बाहर की वस्तुओं से उसने बहुत परिचय किया है आज तक, उनके बारे में नहीं सुना है। तो एक छोटा सा बच्चा भी अपने पदार्थों के प्रति आकर्षित होता है। आप नए नए खिलौने ला करके उसके लिए देते हो, नई नई चीजें उसके लिए ला करके देते हो, बच्चा उनको लेकर के खुश होता है, उनको देख करके खुश होता है, उनसे खेलता है। इसका कारण है कि उसने वही वस्तुओं से उसका परिचय पुराना है, आज का नहीं है। उसके वह चीजें उसको अच्छी लगती हैं, वह उसके लिए सुखदायी लगती हैं और वह उन्हीं का अनुभव करता है। अनुभव से मतलब वह उसमें अपने आप में सुखी होता है, अपने आप में खुश होता है, अपने आप में आनंद लेता है, उन चीजों का प्रैक्टिकल करके, चाहे वह उसके अनुसार भोजन हो, चाहे वह उसके अनुसार और सामग्रियां हो, वह सब में आप पहले तो देखो ये होता था कि माता पिता ने जो कुछ बच्चे को खिला दिया वो बच्चे ने खा लिया, जो कुछ उन्होंने पहना दिया बच्चों ने पहन लिया। किंतु आज आपके बच्चों ने तो फिर भी आपका कर लिया होगा, किंतु आज आपके नाती पोते तो बिल्कुल ही ऐसा नहीं कर सकते कि जो आप पहना दो वो पहन ले, जो आप खिला दो वो खा ले। आपको उनके अनुसार चलना पड़ेगा। आप जो वो बच्चे जो चाहेंगे मम्मी ये पहनना है, दादी ये पहनना है, तो आपके लिए तो वैसा करना पड़ेगा, किंतु बच्चे आपके नाम से नहीं कर सकते। क्यों? उन्हें दिन पे दिन उनका जो सर्कल है, दिन पे दिन उन पर जो संस्कार दिए जा रहे हैं वो भौतिकता के संस्कार उनके लिए दिए जा रहे हैं, काम भोग बंद के संस्कार उनके लिए दिए जा रहे हैं।
उन्हीं से उनका परिचय कराया जा रहा है निरंतर। आज एक ड्रेस, कल दूसरी ड्रेस। अब मम्मी जब लेकर के आराम से नेल पेंट, लिपस्टिक आदि अपना जब ब्यूटी पार्लर जा करके अपना जाती है, तो वो बच्चों में भी शुरू से ही वह संस्कार पड़ जाते हैं। छोटे छोटे बच्चों को आप लोग भी अपना जब पढ़ते होंगे, जब आप अकेले बस 2 कंघे यहाँ लगाए, 2 कंघे यहाँ लगाए, अपना भी चोटी गूंथी तो चले जाते होंगे स्कूल। भाई हमने तो ऐसे ही किया ना, किंतु आज का बच्चा जाएगा क्या ऐसा? उसे तो बिल्कुल टिप टॉप करके आप भेजोगे। तो दिन पे दिन हमारा समय ऐसा आता चला जा रहा है कि हम आध्यात्मिकता से हट करके और भौतिकता की ओर बहुत अधिक बढ़ते चले जा रहे हैं। परंतु लोग यह नहीं सोच पा रहे कि हमारे लिए वैसे तो देखो 3 प्रकार का व्यवहार होता है, लोक व्यवहार, आगम व्यवहार और अध्यात्म व्यवहार। लोक व्यवहार की दृष्टि से हमारे लिए ऐसा कार्य समाज में रहते हैं, लोग कहते हैं तो हमारे लिए करने पड़ते हैं। परंतु एक करना पड़ना अलग होता है और एक करना अलग होता है। उसमें आनंद आना, उसमें खुशी मानना वो एक अलग होता है। हमारा काम, पहले के लोग होते थे कम से कम वो मितव्ययी होते थे, वो लेकर के अपरिग्रह का वो पालन करते थे अपने जीवन में। किंतु आज तो हमारे पास में कुछ सीमा नहीं है हमारे पास में कि हमारे पास में कितना परिग्रह है, कितनी हमारे पास ड्रेस है, कितना वो है। ये कुछ हमारी सीमा इससे नहीं बची कि हम लेकर के मात्र प्रदर्शन में उलझ रहे हैं, प्रदर्शन को ही। किंतु आप सोचो, जितना परिग्रह आपने जोड़ रखा है उतना उतना आप व्यस्त हो गए कि नहीं हो गए? उतना उतना इसका मतलब आपकी मूर्छा, आपके अंदर की आसक्ति उतनी उतनी बढ़ती चली जा रही है। और आसक्ति अंतरंगी हमारे लिए उत्थान करने में निमित्त है, हमारा कल्याण करने में निमित्त है, या हमारे लिए बहुआरंभ परिग्रहत्वम नारकस्यायुषा, उसी के पीछे फिर हमें मायाचारी भी करनी पड़ती है। अब हम लोगों में से यदि कोई किसी से पूछा जाए क्या आप नरक आयु का आश्रम करना चाहते हो, क्या आप उस नरक के कष्टों को झेलना चाहते हो, तो हम कह देंगे नहीं। तो क्या आप बहुत आनंद और बहुत परिग्रह से बचना चाहते हो? दोनों ही नहीं हम करना चाहते, ना बहुत आराम और परिग्रह से बचना चाहते हैं और ना हम नरक जाना चाहते हैं। तो आचार्य कहते हैं भाई ऐसा तो नहीं हो पाएगा। क्यों? जहां की टिकट खरीदोगे वहीं जाने को मिलेगा। आप सोचो कि हमें बॉम्बे की टिकट खरीद लें और मद्रास पहुंच जाए, नहीं मिलेगा। आपको गाड़ी में से उतार दिया जाएगा, यदि बैठ भी जाओगे तो वहीं आपको जहां की गाड़ी में बैठना पड़ेगा जहां की आपने टिकट खरीदी होगी। इसी तरह से हमारे आचार्य उमा स्वामी कहते हैं अगर आपने बहुत आराम और बहुत परिग्रह करके यदि आपने टिकट खरीदी हुई है तो फिर तो आपके लिए नरक गति की ट्रेन में ही बैठना पड़ेगा, वहां ही जाना पड़ेगा। यदि आपने मायाचारी करके कोई टिकट खरीदी हुई है, आपने छल कपट करके कोई टिकट खरीदी हुई है, आपके मन में कुछ है, आपके वचन में कुछ है, आप दूसरों के सामने कह रहे कुछ रहे हैं, लोगों को प्राय आपने देखा होगा सामने यदि कोई व्यक्ति आ जाएगा उसकी बड़ी प्रशंसा करेंगे, अरे आप तो ऐसे, आप ऐसे, आप ऐसे, आप ऐसे वगैरह, और उसकी पीठ फेरते ही कब उसकी 10 बुराइयां करने लगे, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। उसकी समझ में ही नहीं आता है कि इंसान है क्या, वह क्या कर रहा है। चाहे वो अपने बॉस के साथ में हो ऑफिस में, चाहे वो आपके अपने कस्टमर के साथ में हो, आपके ग्राहक के साथ में हो, या ग्राहक का अपने मालिक के साथ में हो, सर्वेंट का मालिक के साथ में हो, मालिक का सर्वेंट के साथ में हो, कुछ नहीं पता चल रहा। सिर्फ व्यक्ति ऊपर ऊपर खेल रहा है, अपना बस समय व्यतीत कर रहा है, अपनी जिंदगी को अपना पूरा कर रहा है, अपने समय को खींच रहा है, किंतु उसे कैसे खींचना चाहिए समय की गाड़ी, इसका उसके लिए भान नहीं है।
यदि देखो एक झूठ को छिपाने के लिए हमें 10 झूठ बोलने पड़ते हैं। एक मायाचारी अगर हम किसी के साथ करना चाहेंगे तो उसके लिए पता नहीं हमें कितने सारे झूठ वास्ते लेना पड़ेगा। परंतु अगर एक बार हम अपने मुख से सत्य की सत्य बात ज्यों की त्यों कह देते हैं, ऐसा भी नहीं किंतु उसमें कि हमने तो भाई हम तो सत्य बोलते हैं, हम तो स्पष्ट बोलते हैं, कुछ लोग कह देते हैं चाहे सामने वाले को कितना भी भाई कष्ट पहुंचे उससे, ये भी कोई सत्य नहीं है। यदि ऐसा है किसी की जान जा रही हो, किसी का कुछ हो रहा हो, किसी के मन में भाव हिंसा हो रही हो, अकेली द्रव्य हिंसा ही नहीं किंतु भाव हिंसा ही हो रही हो मान लो, तो वो भी हमारे लिए क्या है, ऐसा सत्य भी गलत है। कहाँ है सत्य बोलो, प्रिय बोलो, और प्रिय झूठ मत बोलो और अप्रिय सत्य मत बोलो। ये नीतिकार कहते हैं। तो अपना जो प्रसंग चल रहा था कि हमारी स्थिति ऐसी हो रही है, वह किसके पीछे, मात्र पीला उसका कारण ये है, जो हमें ये कसायों में भी वृद्धि हमारी हो रही है, उसका कारण एक है कि हमारी काम भोग और बंध के प्रति रुचि बढ़ रही है। हम भौतिकता की ओर विशेष आकृष्ट हो रहे हैं। अगर हम इस लोक व्यवहार को सिर्फ लोक व्यवहार तक सीमित रखें, लोक व्यवहार में भाई जितना आवश्यक है उतना करें। एक कोई भी व्यक्ति जैसे अब लोग हैं, कहें उनसे कहा जाए कि आप भाई चमड़े का त्याग कर दो, आप भाई गलत खाने पीने का त्याग कर दो, आप होटल के खाने का त्याग कर दो, आप जो वर्तमान में जो फास्ट फूड आ रहा है ये आपके स्वास्थ्य के लिए लाभदायी नहीं है, आप इसका त्याग कर दो। लोग कहेंगे क्या करें, घर में तो चलो चला सकते हैं परंतु बाहर नहीं चला सकते। अरे जिनको आपको दिखाना है उनके लिए, उनके सामने आप अपना आदर्श प्रस्तुत क्यों नहीं करते। आदर्श प्रस्तुत यदि त्याग के माध्यम से होता है कि ग्रहण के माध्यम से आदर्श प्रस्तुत होता है। हम आपको बताएं, कलकत्ता में जब हम थे तो कलकत्ता पहुंचने के पहले थोड़ी हाथ में चोट आ गई थी और इसके एल्बो के 4 टुकड़े हो गए। अब इसका यद्यपि कोई ऐसा इलाज नहीं था बिना प्लास्टर बिना ऑपरेशन के, परंतु पूज्य गुरुदेव की कृपा रही, उनका इतना आशीर्वाद रहा, उन्होंने बस समाचार भेज दिए थे, कह दो माता जी से आकुलता ना करें, हाथ ज्यों का त्यों हो जाएगा। और बिना प्लास्टर बिना ऑपरेशन के हाथ ज्यों का त्यों हो गया। किसी को मालूम भी नहीं चलता कि कभी इसमें ऐसा हुआ। तो उसके लिए फिजियोथेरेपी की जरूरत थी कुछ दिन बाद। तो एक डॉक्टर, बंगाली डॉक्टर थी, उसके लिए माने कोई डॉक्टर भी ऐसी नहीं कि कोई सामान्य डॉक्टर हो, एमपी की सोर्स लगानी पड़ी उसको बुलाने के लिए, और उम्र भी 35 साल की होगी, ज्यादा नहीं। तो जब वो आई फिजियोथेरेपी के लिए, तो देखो हमने सुन रखा था कि बंगाली लोग तो प्राय करके नॉनवेज सेवन करते हैं, तो हमने सोचा इनडायरेक्टली इससे पता किया जाए। तो उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करने लगे। बोली माता जी मैं तो किसी के यहाँ पानी भी नहीं पीती, मेरे घर में 3 प्रकार का भोजन बनता है। मेरी सासू बोली बिडू है, तो बंगालियों में एक परंपरा है कि जो बिडू हो जाता है वो धर्म ध्यान में लग जाता है। तो बोली मेरी सासू का भोजन अलग बनता है, मेरे परिवार में मेरे जेठ जेठानी, मेरे पति, मेरा बेटा वो सब कुछ लेते हैं तो उनका भोजन अलग है, मेरा तो फ्रिज भी अलग है। बोली मेरी बनाने वाली अलग है और मेरा फ्रिज भी अलग है। मेरे घर में मुझसे सब कुछ लोग कहते हैं कह रहे तुम्हारी उम्र क्या है, अब ये त्याग की उम्र थोड़ी है, ये थोड़ी है, परंतु मैं तो उसकी तरफ देखती भी नहीं हूँ। तो मैंने कहा कि आपके लिए फिर वहाँ मीटिंग वगैरह अटेंड करनी पड़ती होगी, ये करना पड़ता होगा, मुझे जाना पड़ता होगा, आप कैसे करती हो। बोली माता जी मैं अपने उससे निकाल लेती हूँ अपना समय, मैं प्राय करके देर से पहुँचूंगी, फिर कहूँगी कि सिर दर्द हो रहा है, आज पेट ठीक नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, और
और कह के और बस मैं आज तो मैं कुछ नहीं लूँगी, थोड़ा सा फ्रूट्स लूँगी, बस थोड़ा सा 1-2 पीस खाए बोली और अपना आ जाते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति जिसकी पूरी समाज में ही ऐसा होता हो और वो भी उसमें भी कोई अगर एकाध बंदा इस तरह से करना चाहे तो वह अपना आदर्श प्रस्तुत करता है, उसके त्याग का आदर्श है। आज हम भी आपके सामने उसका नाम ले रहे हैं तो एक उसके जीवन में आदर्श है, उसके कारण से ले रहे हैं, उसके त्याग के कारण से ले रहे हैं। महात्मा गांधी का नाम आप लेते हो, आज उन्हें राष्ट्रपिता कहते हो तो उनके त्याग के कारण लेते हो तो उन्होंने देश के प्रति इतना त्याग किया था। आज आपके सामने जितने भी महापुरुष हुए हैं वह किसके माध्यम से हुए हैं? वह त्याग से हुए हैं या ग्रहण से हुए हैं? अरे ग्रहण तो सारी दुनिया कर रही है, कोई भी ऐसा नहीं है कि जो दुनिया में रहने वाले लोग जो मात्र जो बहरा के पथ पर नहीं चल रहे हों, बस उतने में से छोड़ करके और बहुत कम लोग ही ऐसे मिलेंगे कि जो काम भोग और बंध में रुचि ना लिए हों, उनकी रुचि निरंतर इस तरफ बढ़ रही है। तो हमारे लिए एक सोचने की आवश्यकता है। एक बार अपने मन में आप चिंतन करके देखना कि हमारे लिए वास्तव में सुख कहाँ मिलेगा, सुख हमारे लिए कहाँ से हमें प्राप्त हो पाएगा। ये क्षण भर का आनंद है, ये क्षण भर की खुशी है, ये क्षण भर की हमारे मन की एक सोच है कि हमारे लिए अच्छा लग रहा है। वास्तव में आनंद जो मिलेगा हमारे लिए जब हम ध्यान में बैठेंगे, हमें अध्यात्म का आनंद लेना चाहिए। जब हम सामायिक के लिए बैठे तब हमें अध्यात्म का आनंद हम ले सकते हैं। जब हम पूजा पाठ करें, जब हम आगम व्यवहार के अपने हिसाब से करें, जैसा हमारा आगम का व्यवहार है हम उस तरह से करें। और जब हम संसार में लोगों के बीच में हैं तो लोक व्यवहार हम निभाएं, परंतु लोक व्यवहार को निभाते हुए भी अपने सिद्धांतों को ना छोड़ें, अपने कुलाचार का, सदाचार का इसका पालन तो कम से कम हम करें। ओम नमः शिवाय।